जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस मॉक टेस्ट में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसके माध्यम से आप लोगों को अपना भी रिवीजन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। बिल्कुल सेम देखिए 100 क्वेश्चन दिया गया है और जो टाइम मिलता है 120 मिनट का, वो 120 मिनट का टाइम भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम। आप लोगों को थोड़ा वीडियो फास्ट करके देखना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सारा अटेंड हो जाए। तो मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से अब चलते हैं हिंदी लेकर के और इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हम बताएँगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी को पता है कि इसमें टाइम नहीं लेना है, महात्मा गांधी, और हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस संस्थान ने भारत की पहली खेल मनोविज्ञान पुस्तक शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो आप लोगों को अपना भी आंसर खोजते चलना है इसके साथ में। मैं लगाता हूँ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान। वैसे आप लोग भी अपने मन में सोचते हुए चलेंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन-सा अनुच्छेद हो जाएगा? मैं लगाता हूँ यहाँ पे अनुच्छेद 24। वैसे आप लोग भी सोचते चलेंगे कि कौन-सा अनुच्छेद होगा। आगे देखिए 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी थे। इन्होंने बिहार से 1974 का आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और डॉक्टर पीसी उषा द्वारा राष्ट्रीय सामुद्रिक खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? देखिए गोवा में, कोच्चि में, चेन्नई में या फिर नई मुंबई में। बताना है आप लोगों को कि राइट आंसर क्या हुआ। चलिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे चेन्नई में और मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या दिया गया है यहाँ पे? भारतीय, एक सेकंड। तो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व राष्ट्रीय योजना समिति का संगठन हुआ था या फिर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस अध्यक्ष। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे ये मारता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये सही होगा, तो मैं ये मानता हूँ। आगे देखते हैं तो आगे क्या दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों व्यय का लेखा-जोखा रखता है? तो व्यय का सारा लेखा-जोखा कौन रखता है? तो यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है, ठीक है? आगे देखते हैं तो आगे क्या हो जाएगा। हाल ही में किस खेल संस्थान पर लगाया गया निलंबन? देखिए यहाँ पे आप लोग को टाइम भी दिखाएगा ऊपर कि कितना टाइम आप लोग का शेष रह गया। यहाँ पे दिखा रहा टाइम आप लोग का कि 117 मिनट मिनट जो है वो आप लोगों का शेष रह गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन कि हाल ही में किस खेल संस्था पर लगाया गया निलंबन खेल मंत्रालय ने वापस ले लिया है, जिससे उसकी एनएफएस स्थिति बहाल हो गई है। तो कौन-सा है? तो ये भारतीय कुश्ती महासंघ था, ठीक है? आगे देखिए कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया? तो इसमें बताना है आप लोगों को पाल वंश, चोल वंश, गुर्जर प्रतिहार या फिर राष्ट्रकूट। तो हम मारते हैं यहाँ पे चोल वंश और नेक्स्ट करते हैं। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान वर्तमान दूरसंचार संघ के क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हम मारते हैं डोरेन बोगडान मार्टिन को मारते हैं, यही होना चाहिए। वैसे आप लोग भी अपना देखते चलिएगा कि आपके हिसाब से क्या हो रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं 23 जून 1957 को इनमें से किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर नियंत्रण जीत की थी? मतलब बंगाल के नवाब को कब हराया गया था? 1757 में। 1757 आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे 1700 क्या हो गया 1757 में प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट करते हैं संबंधी बिछोप शीत मौसम के दौरान उत्तरी दक्षिणी मैदान इलाकों में यहाँ पे खाली स्थान है दशाओं से चक्रवात संबंधी
बिछोफ का यहाँ पे क्या कहा दिया गया उत्तरी मैदानों में दिया गया है, तो यहाँ पे बोला कि चक्रवात आता है। तो आप लोग लगाएँगे इसमें से अपने हिसाब से जो भी ठीक होगा वो लगाएँगे। मेरे को जो उचित लगता है वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो पश्चिम उत्तर जो है मेरे को लगता है तो मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, ठीक है? आगे क्या दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक कुल्ली भाट के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये जो हैं वो कुल्ली भाट के रचयिता हैं। फिर आगे डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस किससे हो जाएगा? तो मैं टेनिस मारता हूँ, उस हिसाब से आप भी अपना मारेंगे। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो मैं मारता हूँ 86वां, उस हिसाब से आप भी देखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में अ लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है? तो स्वतंत्रता की ज्वालाएँ, आशा का प्रकाश, परिवर्तन, प्रकाश स्तंभ, दिया सलाई, तो मैं दिया सलाई मार लेता हूँ, ठीक है? वैसे ही आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस आयोग के सिफारिश के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग या फिर स्प्रू या फिर व्हिटली, तो मैं यहाँ पे मारता हूँ हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। आगे कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पे आयोजन होना है? भारत, ईरान, इंग्लैंड या फिर रूस? तो इंग्लैंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने काव्य कृति हरिश्चंद्र काव्य लिखी है? हरिश्चंद्र काव्य किसने लिखी है बताना है आप लोगों को। टिक्कण, अमीर खुसरो, राघनक या फिर हरिहर? तो यहाँ पे राघनक मैं मारता हूँ यहाँ पे, वैसे आप लोग भी मारेंगे, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने किया था? रावल जैसल ने करवाया था, ठीक है? आगे भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? तो ये 4A में रखे गए हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को। आगे देखते हैं। श्री गोविंद मंदिर और सेक्टर टीला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सेक्टर टीला आप लोगों का मणिपुर में स्थित है। सेक्टर टीला मणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया? पत्थर का व्यापक उपयोग कालीबंगन में किया गया था, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे खालिस्तान है, फिर उसके बाद दिया गया राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य राजनीति के कार्य, सामाजिक संगठन एक भारतीय ग्रंथ है जिसका श्रेय कौटिल्य को जाता है। यहाँ पे देखिए सीधा-सीधा आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है देख लेना है आप लोगों को। तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा था, हो गया। फिर आगे क्या दिया गया है? नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक बिहार से अंग्रेजी कविता, इस किताब का नाम है बिहार से अंग्रेजी कविता के संपादक किसने किया था? तो यहाँ पे आर.के. धवन या राम भगवान सिंह पे मारेंगे टिक और आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक बने? बंकिम-चंद्र चट्टोपाध्याय, यही राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म कौन ने अपने जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में अपने जैन धर्म को अपना लिया था। फिर आगे देखते हैं। खालिस्तान पहले दिया गया है, फिर एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने नालंदा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। 627 से 663 ईस्वी के बीच भारत में 17 साल तक कौन रहा था यहाँ पे? तो वो रहा था आप लोग का ह्वेनसांग, चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म अपना चुका था पहले ही। यहाँ पे सर्व सुविधा पोर्टल किस वर्ष शुरू किया था? 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसी टाइम में सर्व पोर्टल शुरू किया गया था। आगे निम्नलिखित में से किस वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उन्होंने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे और बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल के कोरियोग्राफर किसने किया था? जिनको पद्म विभूषण मिल चुका है 1986 में, जो महाराज ने किया था, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन अंतिम पल्लव शासक था? अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो यहाँ पे आप लोगों को मानना है जो आप लोगों को सही लगे। मेरे को यहाँ पे लगता है कि अपारजित वर्मन था, तो मैं यहाँ पे अपारजित वर्मन को मारता हूँ। उस हिसाब से आप भी देख लीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो मौलिक अधिकार को प्राप्त होता है। आगे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपिक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो एपिक का स्थापना 1989 में हुआ था, ठीक है?
1989 में ईपिक का स्थापना हुआ था, सही है। यहाँ पे देखिए भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पे पहले कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यही सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कम होता है। हो गया? आगे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या दिया गया? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुला बाजार या फिर बैंक दर। उपरोक्त में कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं? मौद्रिक नीति के घटक कौन से हो जाएंगे? 1 या 4, 1, 3 या फिर 3, 2, 1 क्या हो जाएगा? तो जो उचित लगे वो आप लगाएंगे। 3 और 4 मेरे को लगता है तो मैं 3 ऊँचा लगाता हूँ। खुले बाजार की क्रिया और या फिर बैंक दर, तो उस हिसाब से आप भी लगाएंगे। तालीकोटा युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में थी? तो बताना है आप लोगों को कि किसके हाथ में थी उस टाइम में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सदाशिव राय, तरीमुल या फिर राम राय। तो यहाँ पे राम राय मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोगजनक के कारण होता है? एड्स, डेंगू बुखार, कोविड-19 या फिर टाइफाइड। तो टाइफाइड होता है। आगे देखते हैं रेकवा रेजिया सांद्रा, ये तो क्वेश्चन, चलिए इसको आगे करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उसको हल करना पड़ा। निम्न में से कौन सी धातु के द्वारा बोट बनाई जाती है जो कि समुद्र में पानी से खराब नहीं होती है? बोट मतलब नाव किस धातु से बनाई जाती है जो कि समुद्र में खराब नहीं होती? टाइटेनियम से बनाई जाती है। नेक्स्ट करते हैं, किसकी पोषण विधि पादप समभोजी होती है? पादप समभोजी अमीबा, शेर या फिर यूग्लिना या फिर केंचुआ। यूग्लिना मारते हैं और नेक्स्ट करते हैं यूग्लिना। जंग के निर्माण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत विधि है? क्रिस्टलीकरण ये नहीं हो सकता है। लोहे के टीम पर पेंट करना ये होता है। गैल्वेनीकरण होता है और टिन प्लेटिंग होता है। ये सब तो रोकने के लिए होता है, ये रोकने के लिए नहीं होता है क्रिस्टलीकरण। आगे देखिए, कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली या फिर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उपसमूह नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उपसमूह नहीं है? तो क्या हो जाएगा? थैलोफाइट, एंजियोस्पर्म, यही हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित और क्या देगा? मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंगों को ऊपर से नीचे व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या आता है? तो फेफड़े, डायफ्राम, श्वसनली या फिर ये। तो सबसे पहले कंठनली आता है। एक नंबर में क्या होना चाहिए? कंठनली, फिर यहाँ पे श्वास नली, फिर डायफ्राम, उसके बाद में फेफड़ा। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो जिंक जो है ये तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। चलिए आगे क्या है? किसी वस्तु के खाली स्थान के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग के, ठीक है, किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। आगे क्या दिए गए हैं? मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एक का एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोडियम, गैलियम, जर्मियम या फिर बोरान। तो गैलियम, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए या फिर राइबोसोम नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक या फिर रिक्तिका। इसका नहीं होता है तो यहाँ पे रिक्तिका मारते हैं। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो इतना ही को हम अब नेक्स्ट सबमिट करके देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए सबमिट करते हैं, फिर यहाँ भी सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारा सही हुआ, क्या हमारा आंसर आया है। तो ये देखिए 3 हमारा गलत हो गया और 46 क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है चेक करने का। तो इस तरह से आप लोग भी क्या करेंगे? अपने यहाँ से मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसका मैं लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग क्या करेंगे? इसका भी आराम से मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना है और अभ्यास करते रहना है। बाकी वीडियो से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।